Hi guys, how are you? So we have completed example 8 of the chapter triangles, and today we are going to start exercise 6.3, right? So exercise 6.3 first question, okay? This is our first question of exercise 6.3 and what it says, these two figures are given in the first part and वो पूछ रहे हैं कि क्या ये triangle similar हैं और अगर similar हैं तो कौन सी similarity से हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी सिमिलैरिटी पढ़ी थी, हम एक बार रिवाइज करते हैं। ए एस 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 एंड एस ए एस, राइट, दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ सिमिलैरिटीज़। अब हमने इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इस पार्ट को, तो जो एंगल ए है वो मेरा एंगल पी के इक्वल है, राइट, 60 डिग्री। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। इसको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो नहीं लिखिए, बिकॉज बाय ए सिमिलैरिटी भी हमारी चल सकती है और यहाँ पर तो वैसे ही बाय ए भी चल रही है। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल सिमिलर है। अब ट्रायंगल्स के नाम अच्छे से लिखना है, हमने सोच के, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको नेमिंग करना सिखाया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए बी सी लिखती हूँ तो यहाँ पर ए वाला एंगल किसके इक्वल है, पी के, तो ए वाली फर्स्ट पोजीशन है तो यहाँ पर पी आएगा। देन इट इज़ बी ऑन द सेकेंड पोजीशन एंड बी इज इक्वल टू क्यू, तो सेंटर में क्यू आएगा सेकेंड पोजीशन पे एंड द लास्ट विल बी आर। ओके, इन सेकेंड पार्ट हमारा देखिए, अब एंगल्स तो हमें गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ देखेंगे। ये 2 है, ठीक है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, इससे 1/2 आ रहा है, इससे भी 1/2 आ रहा है और इससे भी 1/2 आ रहा है। तो दैट मीन्स हम ऐसे करेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 2/4 विच इज़ 1/2। उसके बाद ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 3/6 विच इज़ 1/2 एंड नेक्स्ट इज बी सी अपॉन पी आर विच इज़ 2.5/5, that means 1/2. तो therefore AB upon QR is equal to AC upon PQ is equals to BC upon PR. That means by SSS similarity, by SSS, क्योंकि इसमें एंगल तो है नहीं कोई, तीनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो by SSS similarity ट्रायंगल ए बी सी तो मैंने यहाँ से यहाँ पर लिख दिया। अब जो नेमिंग करनी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू इट। फर्स्ट 2 में कौन सी साइड है, ए बी है और ए बी के नीचे क्या है, क्यू आर, राइट। तो यहाँ पर मैं क्यू आर से भी नाम लिख सकती हूँ और आर क्यू से भी लिख सकती हूँ। अब देखते हैं किससे सेटिंग सही बैठती है। अब ए सी, अब देखते हैं बी सी, ये बी सी के नीचे क्या है मेरा, पी आर, ठीक है। तो बी सी के नीचे पी आर है, अब पी तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, ठीक है। अब बी सी के नीचे पी आर होना चाहिए, मतलब लास्ट 2 पे पी आर होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट 2 पे पी आर बैठ रहा है बट यहाँ पर लास्ट 2 पे पी आर नहीं बैठ रहा है, तो दैट मीन्स मेरी कौन सी नेमिंग सही हुई, ये वाली। तो बाय एसएसएस सिमिलैरिटी दिस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआर पी। सो दिस इज आवर थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में अगर हम ऑब्जर्व करें, कोई भी एंगल इज नॉट गिवन, राइट, हमें सिर्फ साइड्स गिवन है। अब देखते हैं हम साइड्स प्रोपोर्शनल सेट बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, ठीक है। अब ये 2.7, 3 और 6 अगर हम ले लें तो 1/2 बैठ जाएगा, चलो ठीक है। अगर हम 2 और 4 ले लें तो भी 1/2 बैठ जाएगा, लेकिन 2.7 और 5 में अगर मैं 2.7/5 करती हूँ तो 1/2 नहीं आता है। तो सिर्फ 2 साइड से प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, तीनों की तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल्स की प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। वाई? बिकॉज साइड्स, एंगल्स की तो हम बात कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज एंगल्स आर नॉट गिवन है, बिकॉज साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल है, राइट। एंड इफ यू मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट में देखो एक एंगल दे रखा है विच इज़ द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल किसको बोलते हैं, बीच वाले एंगल को, ठीक है। अब दिस इज माई फोर्थ पार्ट, 2.5 और 5, ठीक है। तो यानी एम एन अपॉन पी क्यू अगर मैं निकालती हूँ तो वो आता है मेरा 2.5/5 विच इज़ 1/2, राइट। अगर मैं निकालती हूँ एम एल अपॉन क्यू आर, वो भी आता है मेरा 5/10 विच इज़ 1/2। एंड इन दोनों के बीच वाला एंगल होना चाहिए हमेशा। अगर ये वाला एंगल होता ना और ये दोनों साइड होती तो ना लगती हमारी प्रोपोर्शनैलिटी एस, सॉरी सिमिलैरिटी एस। यहाँ पर क्या है,
ऐसे सिमिलैरिटी क्यों लग रही है? क्योंकि दोनों के साइड्स के बीच वाला एंगल है विच इज़ कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। हमने इंक्लूडेड वर्ड कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो हमारा mn अपॉन pq जो है वो ml अपॉन qr के इक्वल आ गया। mn अपॉन pq जो है वो ml अपॉन qr के इक्वल आ गया, ठीक है। ऑल्सो ये बीच वाला एंगल m इज इक्वल टू एंगल q आ गया, तो हमारी लगी SAS सिमिलैरिटी। अब हमको नेमिंग करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले MNL को तो हम बिना सोचे समझे ऐसे ही लिख देते हैं, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो एक एंगल अगर बीच में हो ना तो और इजी हो जाती है नेमिंग, क्योंकि ये देखो एंगल m मेरा एंगल q के इक्वल है, तो m की जगह तो q बिल्कुल मतलब डेफिनेट हो गया कि आना ही आना है, राइट। अब mn के नीचे क्या है? ये mn है ना फर्स्ट टू, तो mn के नीचे क्या है? pq। अब यहाँ पर तो q फिक्स्ड है, p हो नहीं सकता था, तो अब qp हो गया, राइट। और QP हो गया तो QPQR में तीसरे वाला नाम क्या है? R, ठीक है। तो यहाँ पर R आ गया। अब सेटिंग में बिठा के देखते हैं। MN अपॉन PQ, MN फर्स्ट टू प्लेसेस पे, यहाँ पर QP फर्स्ट टू प्लेसेस पे है, बिल्कुल परफेक्ट। ML अपॉन QR, ML यानी फर्स्ट एंड थर्ड के इक्वल है, उसी प्लेस पोजिशंस बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं, वो भी ठीक है। और एंगल M इज एट द फर्स्ट पोजीशन और एंगल Q भी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो सेटिंग ठीक बैठ रही है। ओके, सो दिस वाज आवर फोर्थ पार्ट एंड नाउ वी मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट। तो दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। और अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ठीक है, हमें 80 डिग्री सेम दिखाई दे रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, लेकिन मैंने तुमको ये बताया था कि ऐसे S सिमिलैरिटी लगाने के लिए दो साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए विच इज़ कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। अभी पहले भी बताया है, अभी इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल नहीं है। पहले तो बात तो यहाँ पर दो साइड्स के बीच वाला एंगल है, बट यहाँ पर इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल अगर ये वाला 80 डिग्री होता ना तो हमारे प्रोपोर्शन सिमिलर हो जाते। क्यों? क्योंकि साइड्स तो प्रोपोर्शनल है। देखो 2.5 अपॉन 5 करूँगी तो भी 1/2 आएगा, 3 अपॉन 6 करूँगी तो भी 1/2 आएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर 80 डिग्री इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है, लेकिन यहाँ पर 80 डिग्री ये वाला एंगल नहीं है, बीच वाला नहीं है, बिल्कुल साइड पे हो गया। तो दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। Triangles are not similar. Okay, and in sixth part अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक तो 80 डिग्री के इक्वल दिख रहा है हमको, अब दूसरा यहाँ पर 70 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री है। तो कहने को तो बच्चे बोल देंगे कि these triangles are not similar, लेकिन एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊँ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अगर एफ भी लगाऊँ इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DEF, तो ये 70, हम अगर मैं एंगल F निकालूंगी एंगल सम प्रॉपर्टी से तो मैं 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 80 करूँगी और जो कि मेरा आ जाएगा 30 डिग्री। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री आ गया। अब समझ आया? इसका मतलब ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, दैट मीन्स टू एंगल्स आर इक्वल ना। तो मैं क्या करूँगी कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल R विच इज 30 डिग्री। सो बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स के नाम कैसे लिखेंगे? DEF ऐसे ही लिख दो। अब इज सिमिलर टू ट्राइंगल, E किसके इक्वल है? Q के, तो ये E है तो बीच में Q आ गया, राइट। F किसके इक्वल है? R के, तो दैट मीन्स थर्ड पोजीशन पे मेरा F है, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे मेरा R होना चाहिए। अब इस वाले ट्राइंगल में QR तो आ गया, बचा क्या? P, तो यहाँ पर हम P लिख देंगे। सो द ट्राइंगल्स आर similar. So this is the second question of our exercise. The figure is given in the question and the triangles are given to be similar. ठीक है, ये दिया हुआ है हमको ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA and we have to find out angle DOC. That means I have to find out this angle, angle DCO यानी ये वाला एंगल, एंगल OAB यानी ये वाला एंगल, राइट। अब अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये तो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस से ही निकाल सकते हैं। कैसे? ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा था कि एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे है। तो एंगल DOC विल कम आउट टू बी 180 माइनस 125
विच इज़ 55 डिग्री। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा निकालना है हमको DCO, मतलब ये वाला एंगल। अब DCO निकालने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल भी पता है, ये वाला भी पता चल गया, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट एंगल DCO। कैसे? 70 डिग्री प्लस ये 55 जो कि ये वाला आ चुका है हमारा 55, ओके, एंड एंगल 55 इज दिस 55 प्लस ये DCO विच आई हैव टू फाइंड आउट, राइट। 125 is equal to 180. Angle DCO will be equal to 180 minus 125, which is 55 degree. Right? अब हमको निकालना है एंगल OAB, which is this angle. Angle OAB. इसको निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि नोटिस कीजिए हमने अभी तक इसका यूज़ किया ही नहीं है जो कि गिवन है, और हमको क्या गिवन है? ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBEA के। अब जब नेम्स दिए हुए होते हैं और सिमिलैरिटी के साथ, तो नेम्स सही दिए हुए होते हैं, मतलब जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पर और यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे है एंगल, वो दोनों के दोनों हमारे इक्वल है। तो दैट मीन्स ODC का O वाला एंगल OAB का O वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। बट हमको तो क्या निकालना है? हमको तो OAB निकालना है। दैट मीन्स हमको ये निकालना है OAB, दैट मीन्स हमको ये वाला एंगल निकालना है, और ये वाला एंगल है थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे कौन सा एंगल है? एंगल C। तो इसका मतलब ये वाला एंगल C के इक्वल होगा पोजीशन के हिसाब से, और एंगल C हमने निकाल लिया है। क्या निकाला हमने? 55 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगल A होगा, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हमें निकालना है एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, यानी ये वाला एंगल जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, विच इज़ द आंसर। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी। क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन? डायगनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABC। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम ABCD होता है जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम ABCD, हम ट्रेपीजियम बनाते हैं एक इस तरह से ABCD। मैंने पहले भी आपको बताया है ABCD एक उसमें सीक्वेंस में, या ABCD दैट इज ऑल्सो इन अ सीक्वेंस। अगर तुमने ऐसे लिख दिया ABCD देन इट इज रॉन्ग, ओके। चलो, अब हमें ये बोल रहे हैं AB पैरेलल टू DC। अगर वो ना भी बोलते कि AB पैरेलल टू DC, तब भी मैं अपने आप ले सकती थी कि AB इज पैरेलल टू CD, बिकॉज ट्रेपीजियम में तो एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती ही है, राइट। उसमें बोल रहे हैं डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो दैट मीन्स diagonals intersect each other at O. Show that OA upon OC is equal to OA upon OC, ठीक है, is equal to OB upon OD। ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। अब अगर मैं ट्रायंगल्स लूँ, ट्रायंगल AOB यानी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल DOC, यहाँ पर जो मर्जी नेमिंग लिखो, बिकॉज अभी तो मेरे को पता ही नहीं है ना कि कौन सी साइड्स किस साइड्स के प्रोपोर्शनल है, या कौन से एंगल्स के इक्वल है, मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो अभी ऊपर जो है मैं जैसे मर्जी नेम्स लिखूँ, लेकिन जब नीचे आगे जब सिमिलर प्रूव हो जाता है और तब मैं नेम्स लिखती हूँ, तो दैट शुड बी मतलब बिल्कुल ठीक उस हिसाब से कि कौन सी साइड्स किस साइड्स के प्रोपोर्शनल है, जैसे मैं आपको नेमिंग सिखाती हूँ, राइट। अब AOB और DOC में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और दूसरा तुम कोई सा भी ले सकते हो, चाहे तो 3 और 4 ये वाले ले लो, ऑल्टरनेट क्यों? क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, और चाहे तो 3 और 4 ये वाले ले लेते, बात एक ही है। तो 3 इज इक्वल्स टू 4 बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब दो एंगल्स इक्वल हो गए, तीसरा एंगल लेने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तीसरा ले सकते हैं, वो भी ऑल्टरनेट होगा, बट क्या ज़रूरत है जब AA सिमिलैरिटी से हमारा प्रूव हो ही रहा है। तो बाय AA सिमिलैरिटी हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अब मैं नेमिंग अपने हिसाब से लिखूंगी, किस तरह से? अब देखो, ट्रायंगल AOB, राइट। अब इसमें जो एंगल A है यानी कि 3, वो किसके इक्वल है? इसके C के इक्वल है। तो A जहाँ पर है वहाँ पर तो मैं C लिखूंगी, जहाँ पर O है वहाँ पर मैं O लिखूंगी। अब CO D का क्या बचा? D बचा, तो ये आ गया,
ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखूंगी प्रोपोर्शनल वाली साइड्स की AO फर्स्ट 2 अपॉन ये वाले 2 OC इज इक्वल टू लास्ट 2 अपॉन इसका लास्ट 2। एक और भी होता है AB फर्स्ट एंड थर्ड और CD जो कि मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पर, वैसे ही मैंने तुमको बता दिया कि फर्स्ट एंड थर्ड वाला भी होता है, तो इसको यहाँ पर मत लिखिए। तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD हेंसफोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन, फिगर गिवन है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 गिवन है। NCERT बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये एंगल 2 इज नॉट ये पूरा एंगल 2, ठीक है, ध्यान से देखो, एंगल 2 सिर्फ इतना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ये वाली साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी दे रखा है, बट हमें को क्या प्रूव करना है वो ध्यान से ऑब्जर्व करो। PQS कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला देखो जो मैं बोल्ड कर रही हूँ, राइट, एक तो ये वाला ट्रायंगल, और TQR यानी ये पूरे का पूरा ट्रायंगल। दैट मीन्स हमको ये एक तो छोटे वाला जो कि PQS है, ये छोटे वाला, और जो ये बड़े वाला है ये पूरा ये TQR, ये हमको सिमिलर प्रूव करना है। और बीच में इन्होंने एक लाइन इस तरह से ज्वाइन कर दी है, ठीक है, ये मेरा एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है, राइट। अब जो हमको प्रोपोर्शनल वाली साइड्स दे रखी है उसको मैं उतार रही हूँ नीचे, वो ये है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो PR है ये है, ये PR कौन सी साइड के इक्वल है, PQ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि मुझको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। क्यों, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो देयरफॉर आई कैन इजीली राइट कि PQ इज इक्वल्स टू PR। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट, इतना समझ आता है, ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस का कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। अच्छा, अब अगर PQ PR के इक्वल आ गया है तो इस वाली चीज में मैं PR की जगह PQ पुट कर दिया मैंने। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब मेरे को ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, तो मैं लेती हूँ ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि मेरी सेटिंग ही नहीं बैठती इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए। क्यों, क्योंकि भाई एक चीज़ तो सही है कि एंगल Q और एंगल Q कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। ध्यान से देखो अगर कि ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल Q लाई करता है जो कि एंगल 1 है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल Q लाई करता है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ जो हमें गिवन थी साइड्स प्रोपोर्शनल QR अपॉन QS, देखो QR QS बिल्कुल ठीक है, QR उस ट्रायंगल का हो गया, QS इस ट्रायंगल का हो गया। QT और PR, QT इस ट्रायंगल का हो गया, लेकिन PR तो इस ट्रायंगल का है ही नहीं। दैट इज वाई आई हैव रिप्लेस्ड PR बाय PQ। नाउ द सेटिंग इज एक्यूरेट, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। अब देखते हैं सेटिंग QR और QS, QR QR इसका QS इसका, एक ऊपर वाली साइड एक ट्रायंगल की होनी चाहिए, नीचे वाली साइड एक ट्रायंगल की होनी चाहिए, ठीक है ना। QT फर्स्ट 2, PQ फर्स्ट 2, सेटिंग परफेक्ट, तो देयरफॉर दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS similarity. So guys, that's all for today then. Bye bye, see you.